गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। प्रैपश्योर टीम में आपका स्वागत है। तो मैं प्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ। और हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कंप्लीटली फाइलम और किंगडम के बारे में, जो हमारा था प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आज हमें टॉपिक से शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन क्या होते हैं, चलो पढ़ते हैं। देखो, न्यूट्रिशन दैट मीन्स पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण क्या होता है भाई? जो मतलब जिससे कि हमें क्या हो, एनर्जी प्रोवाइड हो। ठीक है, अब देखो, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इनसाइड आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स हम किससे, फूड से लेते हैं, मतलब जो पोषक तत्व हम फूड से अब्सॉर्ब कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो हम न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स में कंटेन होता है। देखो, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। ठीक है, मैं साइन बाय यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि ऑटोट्रोफिक हो गया आपका, एंड हेटरोट्रोफिक हो गया। हम इससे रिलेटेड तो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं एंड हेटरोट्रोफिक क्या होते हैं, है ना। ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है खुद से क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक जैसे कि इंसेक्ट को ले लो, हमें ले लो, ठीक है, जितने भी मतलब जो ऐसे हैं कि जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। अब ऐसे मत कह देना कि मैडम हम तो खुद खुद से खुद फूड बनाते हैं, खाना खुद पकाते हैं। नहीं, वो फूड आता किससे है, आता तो प्लांट से है, लेकिन हमने नहीं बनाया ना, सिर्फ हमने उसको प्रोडक्शन की है, लेकिन बनाया किसने है, प्लांट्स ने बनाया है, सनलाइट ने बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बनाया है, बाकी के जो वाटर मिनरल्स हैं उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो हम क्या हुए, हेटरोट्रॉफिक हुए। अब देखो, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनके अंदर स्टार्च की प्रेजेंट में प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अब एक जैसे कि हेटरोट्रॉफिक हो गया आपका, ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब हम आते हैं, एक आता है न्यूट्रिशन के अंदर मैल न्यूट्रिशन आता है। क्या आता है, मैल न्यूट्रिशन बोल लो, माल न्यूट्रिशन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में कुपोषण। कुछ को हम कह देते हैं ना, जिन मतलब बच्चों का अच्छे से मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कहते हैं ना कुपोषण का शिकार है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। मतलब चाहे अच्छे से वो मतलब बच्चा जो है मतलब खाना इंटेक नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छे से खाना कर रहा है तो मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा है। सबसे मेन होता है आपका जो मतलब एक तरह से स्टमक की क्लीननेस। ठीक है, मतलब पेट अच्छे से साफ हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है हमारे फूड के डाइजेशन पे, क्या फूड प्रॉपर मतलब अमाउंट में डाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर जो डाइजेस्टेड फूड है अगली अगर अब्सॉर्ब हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो मतलब कंप्लीटली जो एक्सक्रीशन है वो भी अच्छे से स्टूल पास आउट होगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स उसको ना तो भूख लगती, अगर जिसको मतलब एक तो कहते हैं ना कि पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो उसको बच्चे को भूख भी कम लगती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं लोग, डाइजेशन भूख की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। इससे अच्छा है आप नॉर्मल रखिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खाना शुरू कीजिए उनसे लेने की बजाय, क्योंकि वो जब तक आप लेंगे वो तब तक इफेक्टिव रहेगी, उसके बाद आपसे वैसे ही हो जाती है। ठीक है, तो अपना दूसरा क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि हम अपनी भूख कैसे बढ़ाएं। तो नॉर्मली याद है कि आप एक्सरसाइज करो, जितनी आप बॉडी की मतलब वर्कआउट करोगे
वर्कआउट वो वाली नहीं, जैसे बच्चों को हम जिम तो नहीं भेज सकते, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है, योगा होती है, आपके जो गेम्स होते हैं, मोबाइल वाले गेम्स नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ वाले गेम्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होती है कि एक कहते हैं कि एक जैसे हम बॉडी के जितने हम मतलब मसल्स को क्या करेंगे, वर्कआउट में इन्वॉल्व करेंगे, तो वो उतनी हमें भूख क्या करें लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण से हम पानी ज्यादा पीते, ठीक है। तो मतलब वाटर से क्या होता है, देखो हमें पता है कि हमारा जो वाटर है, मतलब जो हमारा शरीर है, वो कहीं ना कहीं 70% वाटर से मिलके बना हुआ होता है, हमें भी पता है। तो अगर हम वाटर का इंटेक अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा जो मतलब पेट है, जो स्टमक है, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा और पेट भी साफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे से जो है न्यूट्रिशन खाओ। अब आता है मैल न्यूट्रिशन। अब मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। अगर लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। अब पोषक तत्व की कमी होगी तभी तो क्या होगा, तभी तो मैलन्यूट्रिशन होता है, तभी तो कुपोषण होता है, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर कि न्यूट्रिशन जो होते हैं कितने टाइप्स का होता है। देखो इसके टाइप्स आते हैं, सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपके आते हैं वाइटामिन, हिंदी में विटामिन लिखा जाता है भाई, फैट्स एंड प्रोटीन। तो आपको एक एक करके इनकी सभी के बताएंगे। इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वाइटमिन को विटामिन बोला जाता है, फैट्स को वसा बोला जाता है, और प्रोटीन को प्रोटीन ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको, एक बार फिर से देख लीजिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। देखो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, हमारे जो पोषक तत्व है उनका जो खींच लेना, मतलब एक तरह से बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमें फूड से प्रोवाइड होते हैं। अब आता है मैल न्यूट्रिशन क्या होता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी इज नोन एज मैल न्यूट्रिशन। मतलब कुपोषण क्या होता है, मतलब पोषक तत्वों की क्या हो जाना, कमी हो जाना, उनको हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है, विटामिन मीन्स वाइटामिन बोला जाता है वैसे इनको, फैट्स को वसा बोला जाता है, प्रोटीन प्रोटीन ही बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो आगे हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट।
सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। देखो आपको याद कैसे करना है, देखो कार्बन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी आता है, इसमें O भी आता है मतलब ऑक्सीजन, और इसमें H भी आता है। तो हो गए ना CHO के कंपाउंड्स, हो गए ना। ये किससे होते हैं? CHO के अणु से मिलके बने होते हैं। ठीक है, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इनसे मिलके बने होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब इनका रेशियो क्या क्या होता है? देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन 1 रेशियो में होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं एंड ऑक्सीजन भी क्या होता है? 1 होता है। तो इस रेशियो में आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि कार्बन का 1 कैसे आया, हाइड्रोजन का 2 कैसे आया, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 कैसे आया। ठीक है, तो आपको इतना पूछा जाता है कि इनका रेशियो क्या होता है, रेशियो अमाउंट क्या होता है, 1:2:1। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बोलता है C सिंगल है, H मतलब 2, ऑक्सीजन 1 एंड N मॉलिक्यूल्स। मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अणु कितने हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको लर्न करना है। देखो आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही इसको लर्न करोगे। देखो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बो मतलब कार्बन, हाई मतलब हम ऐसे लर्न कर सकते हैं ना कि O भी आता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन होता है। अगर ऐसे लर्न नहीं कर सकते तो ऐसे कर लेना, देखो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, अकेले कार्बो का मतलब होता है कार्बन। हाइड्रेट्स, हाइड्रा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वाटर होता है। और वाटर में किस किस के मॉलिक्यूल होते हैं? H के मॉलिक्यूल आता है और O का मॉलिक्यूल आता है। तो हो गए ना कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर लेना। दूसरा, आपको सिर्फ ऑक्सीजन की अमाउंट याद कर रखनी है, ऐसे रख लेना ना। कैसे लर्न करोगे कि हमें तो नहीं पता कि हाइड्रोजन जो है कैसे याद होगा, तो ऐसे कर लेना। देखो कार्बो मतलब कार्बन 1, इसका फर्स्ट नंबर पे आता है ना, उसके बाद H आता है, H मतलब सेकंड नंबर पे आता है, तो ऐसे लर्न कर लेना कि इसकी रेशियो क्या होगी? 2 होगी। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो HO आता है, O की मॉलिक्यूल्स क्या होंगी? 1 होंगे। ऐसे लर्न कर लेना, वो आपकी मर्जी है आप कैसे लर्न कर रहे हो। ठीक है, लर्न करना आपके हाथ में है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है कि आप कितने उसकी कंपाउंड ले रहे हो। अगर एक ही कंपाउंड है तो CH2O ही होगा। बहुत सारे मिलके बने होते हैं, दैट मीन्स वाटर है फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, वर्क फंक्शन क्या होते हैं। सेकंड इसका आता है कि इसका काम क्या होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना आपके,
इसका कार्य क्या होता है? दे प्रोवाइड एनर्जी ये क्या करते हैं? आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी इंस्टेंटली या फिर इंस्टेंट एनर्जी, मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना एकदम पी के, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज वगैरह पीते हैं तो एकदम से एनर्जी आ जाती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सैकराइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए आ जाती है। और 1 ग्राम में कितने मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कितने किलो कैलोरी होती है? 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं दैट मीन्स आपको मिलेगी 1.43 या 1.42 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है, बहुत कम मिलती है। इससे ज्यादा तो फैट में मिल जाती है 9.2 से 9.3, ठीक है। अब आता है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सैकराइड होती है, क्या होती है? सैकराइड होती है, ठीक है। अब आता है सैकराइड क्या होते हैं? सैचराइड भी बोल देते हैं कई लोग, सैकराइड भी बोलते हैं, तो लेकिन सैकराइड ज्यादा बोलेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। अब आता है सैकराइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, देखो। फर्स्ट आता है मोनोसैकराइड्स, सेकंड आपका आता है डाइसैकराइड, थर्ड आपका आता है पॉलीसैकराइड। ये 3 टाइप्स होते हैं। अब आप इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनको शुगर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, भाई ये चीजें याद रखना। शुगर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ऑल्सो कोल्ड एज शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि शुगर मॉलिक्यूल किसको, कौन से कंपाउंड्स को कहा जाता है, तो CH ग्रुप को कहा जाता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ग्रुप को। अब आते हैं हमारा इसके टाइप्स पे। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। इसके टाइप्स जो थे कौन कौन से थे? मोनोसेक्राइड, ठीक है। सेकंड आता है डाइसेक्राइड, थर्ड आता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड के बारे में। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों क्या होते हैं, सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब आता है मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब इसको ये क्या होता है, देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सेक्राइड सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंगल यूनिट होती है किस चीज की, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका टेस्ट कैसा होता है मोनोसेक्राइड, आपने देखा होगा स्वीट टेस्ट होता है इसका। इसका जो टेस्ट होता है स्वीट होता है, मतलब मीठा होता है। तो हम कैसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ऐसे भी लिख सकते हैं कि शर्करा का एक अणु होता है, एक अणु जिसके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जो जो मोनोसाइक्राइड है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल दैट मीन्स ये किसके अंदर कंटेन होते हैं, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। पानी के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था मोनोसैकेराइड से रिलेटेड। आगे हम करेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, सबसे पहले आता है ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल जो आता है ग्लूकोज, और क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, मोनोसेक्राइड के। अब इनको क्या क्या बोला जाता है, देखो देखो जो ग्लूकोज है इसको बोला जाता है ब्लड शुगर। क्या बोला जाता है, ब्लड शुगर। इसको बोला जाता है ब्लड शुगर। गैलेक्टोज को बोला जाता है ब्रेन शुगर। फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, स्वीट, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको हम, फ्रूट शुगर। ऐसा नहीं है कि ब्रेन शुगर मतलब ब्रेन जो होता है मीठा होता है, नहीं। ठीक है, तो इसके मीनिंग आपको बताएंगे। ये जो होते हैं ये नेचुरल शुगर होते हैं। देखो फ्रूट में हमें पता है फ्रक्टोज का मतलब क्या है, फ्रूट शुगर। आपने फ्रूट देखे होंगे नेचुरली मीठे होते हैं, तो ये नेचुरल हो गए ना, तो इसलिए इनको बोला जाता है। जो फ्रक्टोज है वो मोस्टली फ्रूट्स में पाया जाता है, तो ऐसे लर्न कर लेना, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं।
फ्रूट शुगर यहाँ तक हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है ब्रेन शुगर, मतलब गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का मतलब क्या होता है, ब्रेन शुगर। दैट मीन्स इसके अंदर मतलब जो हमें मतलब मेंटलिटी एक क्या करें, डेवलप करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, ब्रेन शुगर। मतलब ब्रेन को डेवलपमेंट या फिर सेरेबेलम को मतलब एक तरह से हाई क्या कहते हैं, एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी चीज को मतलब एक तरह से रिमाइंड करने की। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज मतलब ब्रेन शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो होते हैं गैलेक्टोज, जो ग्लैक्टोज होती है ये आपकी कहाँ पाई जाती है, जो ग्लैक्टोज होती है आपकी ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन शुगर बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी फ्रूट्स वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि ये हो गया आपका मोनोसेक्राइड से रिलेटेड। एक बार फिर से देख लो, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, सिंगल यूनिट प्रेजेंट हो। किस चीज की, सिंगल यूनिट प्रेजेंट किस चीज की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसके टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है। दैट मीन्स मीठा। ठीक है, मतलब हम इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि शर्करा की एक अणु होता है, एक सिंगल मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल मतलब एक तरह से मतलब एक ऐसे मतलब कह सकते हैं कि ऐसे सिंगल यूनिट्स होती हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल। आपने देखा होगा जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हम नॉर्मली खाते हैं तो एक तरह से क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में मतलब इंक्लूड होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, प्रॉपरली अमाउंट में वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं। अब आता है फ्रूट शुगर, ये तो सबको पता है, नेचुरली मिलता है। एक ऐसा आता है कि जो सिंथेटिक शुगर भी होता है, सिंथेटिक शुगर, जिसका नाम होता है एस्पर्टीन। ठीक है, एस्पर्टीन, ये इसका नाम होता है, एस्पर्टीन। ठीक है, ये होता है सिंथेटिक शुगर। इसका नाम ही ऐसा होता है कि इसको बोला जाता है सिंथेटिक शुगर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। ये हमारा था मोनोसेक्राइड से रिलेटेड। अब आता है हमारा डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड क्या होता है भाई, देखो डाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, डाई को हम और क्या कहते हैं, देखो डाई को हम ऑल्सो नोन एज ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, दूसरा डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है। तो टू टू 10 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर किसके प्रेजेंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंट होंगे, आर प्रेजेंट। ठीक है, आर प्रेजेंट हो, किस चीज के प्रेजेंट होंगे भाई, शुगर के लिख सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट के यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। अब आता है इसका टेस्ट कैसा होता है।
अब इसका टेस्ट कैसा होता है? जो डाइसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड है, इनका भी जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? स्वीट होता है, मतलब मीठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं या फिर सोल्यूबल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। कौन कौन से होते हैं? माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब माल्टोज कहाँ होता है? देखो सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज मतलब ये होता है शुगर केन में। कहाँ होता है? शुगर केन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आता है सुक्रोज के बारे में। ये इसको ना सुक्रोज जो है, देखो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं? शुगर केन में पाया जाता है ना। तो इसके अंदर ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अमाउंट भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अमाउंट भी कुछ टाइम में, मतलब कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कुछ अमाउंट भी इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? सुक्रोज को, इसको कहा जाता है टेबल शुगर। क्या कहा जाता है? टेबल शुगर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माल्टोज। माल्टोज आपके जितने भी जो भी अनाज होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हम जो भी अनाज खाते हैं उसके अंदर हल्का सा स्वीट सा टेस्ट होता है। ठीक है, अनाज में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। अब आता है लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है? देखो लैक्टोज में ना, देखो साउंड आ रही है ग्लैक्टोज की, आ रही है ना साउंड ग्लैक्टोज की। तो इसके अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट ग्लैक्टोज की, कुछ अमाउंट अनाज को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? गिरोस कहा जाता है ना। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि क्या क्या होते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो अब डाइसैकेराइड क्या होता है? देखो ऑल्सो नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स को हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, है ना। डाइसैकेराइड्स को हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज ओलिगोसैकेराइड। तो इनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं। 2 to 10 molecules are present of sugar। डाई का मतलब ही दो होता है, दो से 10, मतलब 10 तक इसकी जो मतलब एक चेन होती है ना, इस टाइप से कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो ये क्या होते हैं? 2 से 10 तक क्या होते हैं इनके अंदर? क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं शुगर के या फिर कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, अब इनका टेस्ट कैसा होता है? तो इनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं अच्छी तरह। अब इसके एग्जांपल आते हैं। फर्स्ट आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, फर्स्ट आता है माल्टोज। माल्टोज जो होते हैं अनाज में पाया जाता है, जिसको हम सीरस भी कहते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक।
सुक्रोज, इसको कहा जाता है टेबल शुगर, जिसके अंदर शुगर केन में पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की सिंपल अमाउंट में क्या होती है, हल्के हल्के अमाउंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज में गैलेक्टोज और लैक्टोज देखो सेम सुनाई दे रहे हैं ना, गैलेक्टोज लेकिन किस में आता है, मोनोसेक्राइड में आता है। अगर इसके कुछ अमाउंट्स प्रेजेंट है वो लैक्टोज में और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज। ठीक है, देखो ग्लूकोज तो ऑलमोस्ट सब में होता है, चाहे फिर वो मल्टोज है किसी अमाउंट्स में। ठीक है, तो लैक्टोज लैक्टोज ऐसे लर्न कर लेना, सुक्रोज फ्रक्टोज ऐसे लर्न कर लेना, लास्ट में ऐसे आता है तो इस स्टेप से लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीसेक्राइड्स के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट आता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, देखो पॉलीसेक्राइड्स है दैट मींस फर्स्ट क्या होगा, इनके अंदर पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो इसके क्या होते हैं, 10 से ज्यादा क्या होते हैं, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। प्रेजेंट ठीक है, हम आते हैं इसके अंदर क्या है कि मोर देन 10 यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है, किसकी, शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की। थर्ड आता है कि इनका टेस्ट कैसा होता है, नहीं जाना ये तो सही है, वो ले आना साथ में, नहीं जा रहा, वो ले आना। ठीक है, ये जो होते हैं टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो जितने भी पॉलीसेक्राइड्स है ना सबके क्या होते हैं, मतलब टेस्ट ही नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंसोल्यूबल इन स्टार्च होते हैं, मतलब इंसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, इंसोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब क्या है, मतलब घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के उसमें देखिए आप स्टार्च होती है, स्टार्च जो कि प्लांट्स के अंदर होती है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। ठीक है, सेलुलोज, ठीक है, ये भी प्लांट्स के अंदर होती है। ग्लाइकोजन, ठीक है, और पैक्टीन, पैक्टीन की वैसे एक लेयर होती है, एक काइटिन होती है, ये भी लेयर की होती है, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब जो स्टार्च है ये किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, मतलब पौधों में पाया जाता है ना। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, सेलुलोज देखो सेल, मतलब सेल, सेलुलोज जो पाया जाता है वो सेल वॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेलुलोज मतलब सेल वॉल में पाया जाता है। किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। ठीक है, पौधों में होती है। सेलुलोज किसमें होता है, सेल वॉल में, मतलब सेल की जो लेयर होती है ना, मतलब कोशिका भित्ति जिसको बोला जाता है। अब आता है ग्लाइकोजन की बारी। एक आपका इसके अंदर हिपैरिन भी आता है, हिपैरिन, हिपैरिन भी बताऊंगी आपको। अब आता है ग्लाइकोजन, ये क्या होता है, एनिमल बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, जो मतलब एक कह सकते हैं लाइक जो मतलब एनिमल्स होते हैं कि जैसे कि आपके एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हो जाते हैं, ठीक है, पशु जो होते हैं, तो इनके क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल बॉडी, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, उसको ग्लाइकोजन बोला जाता है। अब आते हैं पैक्टीन, पैक्टीन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो जैसे कि लिवर में होती है, ठीक है, मसल्स में होती है, आपके जितने भी आपकी जो मसल्स बनाते हैं ना लोग, ठीक है, इनमें क्या होती है, स्टोर एनर्जी प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ तक। अब आती है जो हिपैरिन होता है आपका, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है हिपैरिन, हिपैरिन जो होता है ना आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये क्या करते हैं, इनमें मतलब हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। फॉर एग्जांपल इंजरी हो जाती है हमारी, है ना। एक कहता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा ब्लड बाहर आता है वो तो हमारा जम जाता है, लेकिन जो अंदर रहता है वो क्यों नहीं जमता, वो हिपैरिन के कारण से ही नहीं जमता है। ये हेल्प करता है हमारे कि प्रिवेंशन करता है एक तरह से ब्लड की क्लोटिंग बॉडी के अंदर ना हो। ठीक है, तो वो हिपैरिन काम करता है। और जो बाहर खून का धक्का जमते हैं वो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बोसिन नाम का एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, एक तरह से हम कहते हैं कि केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। पैक्टिन क्या होती है, सेल वॉल होती है प्लांट्स की, इसलिए तो कहते हैं टेस्टलेस होती है। और जो चिटिन होती है ना, ये सेल वॉल होती है किसकी, फंगस की। मैंने आपको बताया नहीं था, जो काइटिन होती है वो लेयर होती है, ठीक है, फंगस की। या फिर जो इंसेक्ट की जो बाहर का जो ढांचा होता है ना इंसेक्ट का, वो भी किससे मिलके बना होता है, वो भी काइटिन से मिलके बना होता है। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिविजन करवा देती हूँ। देखो पॉलीसेक्राइड्स, जिसके अंदर क्या हो, एक या एक से ज्यादा क्या हो, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। 10 से ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड का मतलब ही क्या होता है, पॉली का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा होता है, मैनी होता है। ठीक है,
अब आता है इनका टेस्ट कैसा होता है, तो इनका टेस्ट जो होता है टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई भी टेस्ट मतलब कोई भी स्वाद नहीं होता है। इंसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, मतलब घुल नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड पैक्टिन चिटिन ये ले लीजिए, ठीक है, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ पाए जाते हैं सेलुलोज मतलब सेल वॉल की भित्ति में। जो ग्लाइकोजन होती है वो लिवर या मसल्स में पाई जाती है आपकी स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। अब आती है पैक्टिन। पैक्टिन क्या होती है, आउटर लेयर होती है किसकी, प्लांट्स की। अब काइटिन आता है, काइटिन जो होती है आउटर लेयर होती है किसकी, फंगस की, ठीक है। अब ये तीनों टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमारा किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके हम बात करेंगे वाइटामिन का टॉपिक। हम एक बार तीनों क्लियर कर लेते हैं हमारे मोनोसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड, एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। देखो सबसे पहला तो टॉपिक इनका मतलब एक तरह से यही है कि होता क्या है ना। ये क्या है, मोनो का मतलब सिंगल, तो क्या होगी इसकी सिंगल यूनिट प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, आर प्रेजेंट। इसके अंदर मोर देन 10, ठीक है। सेकेंड आता है इनका टेस्ट कैसा होता है, इसका कैसा, स्वीट मतलब मीठा होता है ना, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा होता है, ये भी मीठा होता है ना। इसका कैसा होता है, ये होते हैं टेस्टलेस। हम कोई भी चीजें खाते हैं ना, कुछ भी कह देते हैं अरे ये तो टेस्टलेस है ना। तो ये कैसे होते हैं, पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैसे होते हैं ये, मतलब थर्ड पॉइंट इनके अंदर क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। वाटर सोल्यूबल होते हैं मतलब पानी में घुलनशील होते हैं,
में भी ये भी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये क्या होते हैं हम, ये होते हैं इनसोल्यूबल। ये भूल ही नहीं सकते भाई, इनको दुनिया से अलग चलना है ना, ये नहीं भूल सकते। इसलिए हम पॉलीसैकेराइड्स खा भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि सेलुलोज ह्यूमन की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो बॉडी के ल्यूमेन प्रेजेंट नहीं होते जो सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल। फोर्थ में आते हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। है ना, तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले इसके ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल थे माल्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और थर्ड था लैक्टोज। इसके एग्जाम्पल तो अतरंगी थे, है ना, स्टार्च, सेलुलोज, पैक्टीन, काइटिन, है ना, हिपैरिन। ये वैसे इसमें ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल थे आपके। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लड शुगर। गैलेक्टोज को क्या बोला जाता है, ब्रेन शुगर बोला जाता है, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ड्राई फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है फ्रक्टोज, दैट मीन्स फ्रूट शुगर। फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं इसलिए फ्रूट शुगर बोला जाता है। अब आता है माल्टोज। जो माल्टोज है ये आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, अनाज में होते हैं, सीरियल्स में होते हैं। अब आता है सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो लैक्टोज वगैरह ये चीजें मिल्क में भी होती है। लैक्टोज आपका किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, है ना। सुक्रोज किससे मिलके होता है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये फ्रूट्स में भी होता है हल्का सा। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है। टेबल शुगर कहा जाता है। अब आती है स्टार्च। स्टार्च कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर, मतलब पौधों के अंदर। सेलुलोज, सेलुलोज किसके अंदर होता है भाई, सेल वॉल के अंदर होता है, मतलब कोशिका भित्ति में भी होता है। पैक्टिन क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। चिटिन क्या होती है, मतलब काइटिन, ये होती है सेल वॉल ऑफ फंगस, मतलब फंजाई। हिपैरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब खून का धक्का ब्लड के अंदर नहीं थमने देता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम ब्लड में हेल्प करता है ताकि इसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह है वो एग्जैक्टली रह सके और इसका धक्का बॉडी के अंदर ना बने। इसको कहा जाता है हिपैरिन। ठीक है, तो हमारा ये आज का टॉपिक यहीं तक था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ है, हमने देखो टू मतलब क्या पढ़े थे,
जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि इसका न्यूट्रिशन का कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका वाइटामिन होता है, फैट्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले हमने कवर कर लिया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आपका वाइटामिन, ठीक है, फिर करेंगे फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। फैट और प्रोटीन्स के आपके टॉपिक छोटे छोटे हैं तो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सर